प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब क्वेश्चन दे रखा है price of a book is reduced by 5. A person can buy 5 more book for rupees 300. Find the original list price of book. तो ओरिजिनल प्राइस जो है उसे x मान लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है। अब नंबर ऑफ बुक्स जो है मान लेते हैं y आती है। तो x इंटू वाई हमारा 300 है, क्योंकि 300 रुपये में हमारी y किताबें आती है और किताब का जो मूल्य है वो x है। अगर इसका प्राइस 5 रुपये बढ़ा देते हैं तो नई जो किताबें हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। अब 5 रुपये बढ़ने पे कितनी किताबें मिल रही है? अच्छा, 5 रुपये घटा दिया जाए तो 5 किताबें ज्यादा मिलेंगी। तो वो प्राइस जो है अगर 5 रुपये घटा दें तो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 5 बढ़ जाएगी। तो अब नया प्राइस जो है x माइनस 5 है और नंबर ऑफ बुक्स y प्लस 5 है और ये हमारा इक्वल है 300। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करें तो ये xy माइनस 5y प्लस 5x माइनस 25 इक्वल टू 300। एक्स वाई की वैल्यू हमारी 300 है, तो यहाँ पे 300 रखें। ये माइनस 5y प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 300। ये हो गया। 300 कैंसिल हो गया। पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड करें तो ये माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस वाई इक्वल टू 5। यह आ गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारी 5 प्लस वाई आ गई। x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। यह आ गया हमारा। तो x की जगह पे रखें 5 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 300। y अंदर जाएगा तो 5y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 300। ये y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 300 इक्वल टू 0। ये हो गया।
वाई स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 15 और 20 आ गया, 20y माइनस 15y माइनस 300 इक्वल टू 0। ये हो गया। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो ये हमारा y प्लस 20, या माइनस का 15 कॉमन लें तो ये y प्लस 20 इक्वल टू 0। y प्लस 20 कॉमन लें तो ये y माइनस 15 इक्वल टू 0। या तो y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई हमारी और ये y की वैल्यू 15 ये आ गई। तो y की वैल्यू जो है वो 15 हो सकती है, माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए y की जगह पे 15 रखें तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 20 है। तो बुक्स की जो कीमत थी वो हमारी 20 रुपये थी और नंबर ऑफ बुक्स जो है वो हमें 15 मिल रही थी पहले। अब उसके बाद 5 रुपये कम होने पे कीमत 15 होगी और बुक्स जो है वो 20 मिलने लगी। आगे क्वेश्चन दे रखा है A shopkeeper buy a number of books for ₹80 if he had bought 4 more books for same amount. Each book would have cost 1 less. How many books did he buy? तो कॉस्ट ऑफ बुक जो है उसे मान लेते हैं x। ये x मान लेते हैं। अब नंबर ऑफ बुक्स y है हमारा, मान लो तो x इंटू वाई जो है वो हमारा 80 दे रखे। अब आगे कहते हैं अगर सेम अमाउंट में 4 ज्यादा किताबें खरीदे तो कीमत ₹1 कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ बुक्स अगर 4 बढ़ा दी जाए तो कीमत जो है वो x माइनस 1 हो जाएगी। ये हमारा। अब यहाँ पे x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल होगा हमारा 80। सेम अमाउंट में 4 किताबें ज़्यादा खरीदी जाए तो ₹1 कीमत कम हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें और यहाँ पे रखें, ये मल्टीप्लाई करें तो ये xy माइनस y प्लस 4x और माइनस 4 इज इक्वल टू 80। या
एक्स वाई की वैल्यू हमारी 80 है, तो 80 कैंसिल हो गया। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाले तो ये 4x माइनस 4, ये हमारी वाई की वैल्यू होगी। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे रखें तो x इंटू 4x माइनस 4 इक्वल टू 80। तो 4 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये x अंदर चला जाएगा, 4 हमारा बाहर आ जाएगा। ये x स्क्वायर माइनस x और ये 80 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो गया। इधर आके x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी। फैक्टर करें तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 5 और यहाँ 4 कॉमन है तो ये बचेगा हमारा x माइनस 5 इक्वल टू में 0। ये हो गया। तो पूरी इक्वेशन में से x माइनस 5 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 कॉमन ले, तो ये हमारा x प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, x की वैल्यू माइनस 4, तो x हमारा 5 हो गया। तो x 5 है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखें तो 20 माइनस 4, y की वैल्यू हमारी 16 है। तो जब कीमत 5 रुपये है तो नंबर ऑफ बुक्स 16 है, और कीमत अगर 4 रुपये हो जाएगी तो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 20 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। A dealer sell a toy for ₹24 and gain as much percent as the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. तो cost price जो दे रखा है toy का वो हम मान लेते हैं x। तो कॉस्ट प्राइस वो मान लेते हैं x। अब डीलर ने इसे 24 रुपए में बेचा है और उसे गेन हुआ है x% का। जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का इसे गेन हुआ है, तो गेन परसेंट जो है वो भी हमारी x है। अब सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। अब सेलिंग प्राइस दे रखा है 24, कॉस्ट प्राइस हमारा x है, प्रॉफिट x इंटू एक्स बाई 100। ये तो इसे सोल्व करें तो ये हमारा 100x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 100 ये आ जाएगा। 100 इधर आके मल्टीप्लाई तो ये 2400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 100x। ये हो गया।
अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। तो इसके फैक्टर करें तो ये 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 120 और लास्ट दोनों वैल्यू में से माइनस का 20 कॉमन ले तो ये x प्लस 120 इक्वल टू 0। ये हो गया। पूरे में से x प्लस 120 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी माइनस का 120 और x की वैल्यू 20। तो 120 तो कीमत हो नहीं सकती, तो 20 रुपये कीमत है और 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब 20 रुपये का 20% अगर निकाले तो ये हमारा 4 रुपये होता है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 24 था, 24 आ गया। तो 20 जो है वो हमारी कीमत होगी टॉय की। ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। कुछ लोगों में 6500 रुपये को बांटा गया है बराबर बराबर। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन, अगर 15 लोग और होते तो ईच वुड गेट 30 लेस, तो 30 रुपये कम मिलते। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो निकाल दें। अब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन x मान लेते हैं। x अब 6500 रुपीज को डिवाइड करें तो हर एक इंसान को जो रुपये मिलेंगे वो 6500 बाय x इतने रुपये मिलेंगे। अब वो ये कहते हैं कि अगर लोगों की संख्या जो है वो 15 बढ़ जाए तो x प्लस 15 ये नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। अब 6500 को इन लोगों में बांटे तो हर एक इंसान को 30 रुपये कम मिलेंगे, यानी कि पहले जो अमाउंट मिल रहा था और अब जो अमाउंट मिल रहा है इसका डिफरेंस जो है वो 30 हो जाएगा। तो ये बोला गया क्वेश्चन। अब इसे सोल्व करना है तो यहाँ पे 6500 कॉमन लें तो ये 1/x माइनस 1/x प्लस 15 ये आ गया इज इक्वल टू 30। तो कैंसिल करें 30 से तो ये हमारा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब एलसीएम में तो ये 650 x प्लस 15 माइनस x और ये x इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 3 ये आ गया।
एक्स एक्स कैंसिल हो गया हमारा। अब 650 इंटू 50 3, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x ये आ गया। 3 से कैंसिल करें तो ये 5 हो गया। अब यहां पे 0 5 और ये 32, ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x, तो ये हमारा 0 एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250, ये आ गई इक्वेशन। अब फैक्टर करना है तो 3250 आना चाहिए और डिफरेंस जो है वो 15 होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 65 और 50। अब इनमें से x कॉमन ले तो ये x प्लस 65 और ये 50 कॉमन ले तो ये x प्लस 65 से कॉमन ले x प्लस 65 तो ये हमारा x माइनस 50 हो गया। अब x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस 65 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी 50 आ गई और ये हमारी माइनस 65, तो माइनस 65 हो नहीं सकता। नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो हमारे कितने हैं 50। अब 50 से डिवाइड करें तो ये हमारा 130 आ गया और 50 प्लस 15 65 से डिवाइड करें तो ये 100 आ गया और दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 है, तो हमारा आंसर जो है वो 50 हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक आदमी एक टूर पे 360 रुपये खर्चा करता है। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 4 days he has to cut down his daily expenses by 3. Find the original duration of the tour. ये बताना है। ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है उसे मान लेते हैं x और वो खर्चा करता है टूर पे 360 रुपये का। अब 360 रुपये टोटल खर्चा है तो x दिन के टूर में पर डे जो खर्चा होगा वो 360 अपॉन x होगा। अगर टूर 4 दिन और बढ़ा दिया जाए
तो 360 अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा। अब जो खर्चा लगेगा वो 360 अपॉन x प्लस 4 होगा। ये पर डे का खर्चा अब है, पहले ये था। तो अब जो खर्चा है वो पहले से 3 रुपये कम लग रहा है, तो डिफरेंस जो है वो कितना है, 3। ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसे सोल्व करके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने थे। इसे सोल्व करें तो 360 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3, ये हो गया। अब 3 से कैंसिल करें इसे, तो ये 120 आ गया। एलसीएम ले तो 120, ये x प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1। x कैंसिल हो गया हमारा। अब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 480, ये हमारा मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये वैल्यू इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480, ये आ गया। अब फैक्टर करें तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480, ये फैक्टर हो गया हमारे। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 24, और इनमें से माइनस 20 कॉमन ले तो ये x प्लस 24 इक्वल टू 0। पूरे में से x प्लस 24 कॉमन ले तो ये x माइनस 20 इक्वल टू में 0। x प्लस 24 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी माइनस का 24 और यहाँ पे x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 20 आ गई। आगे क्वेश्चन दे रखा है, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. A 6 दिन कम लेता है B से एक काम को ख़त्म करने में। तो हम मान लेते हैं B जो है वो X दिन में काम ख़त्म करता है। X डेज, और A जो है वो लेता है X माइनस 6 डेज एक काम को पूरा करने में। अब A और B मिलकर उस काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो A और B मिलकर 4 दिन में ख़त्म करते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन लेते हैं। तो जब समय और कार्य के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप A का काम B का काम B के दिन ऐड करके ये नहीं आ सकता, ऐसे नहीं करोगे। तो कैसे करेंगे,
ए जो है वो हमारे कितने दिन में काम खत्म करता है, x माइनस 6 डेज में। तो इनके एक दिन के काम निकालेंगे। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा बी? एक दिन में अगर x दिन में पूरा काम खत्म कर देता है तो एक दिन में ये करेगा 1/x। और बी कितना काम करेगा? ये करेगा एक दिन में 1/x माइनस 6। ये इसका एक दिन का काम, और ये बी का और ये ए का, और दोनों मिलके जब 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे? तो 1/4। तो इस तरह के क्वेश्चन जो समय और कार्य के हैं वो उल्टा होके ही सोल्व होते हैं। ये ए का एक दिन का काम है और ये बी का एक दिन का काम है, दोनों ऐड करें तो दोनों का एक दिन का काम 1/4 आ गया। अब एलसीएम ले इसका, तो x इंटू एक्स माइनस 6, ये हमारा यहाँ पे x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया x प्लस एक्स 2x माइनस 6, x अंदर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल हो गया 1/4 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा 8x माइनस 24 ये आ गया। ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये आ गया। ये पूरी वैल्यू इधर भेजेंगे तो 0 इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x माइनस 24 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8 माइनस का 14x माइनस 24 ये हो गया। फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x माइनस का 24 ये हमारे फैक्टर हो गए। इनमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, इनमें से 2 कॉमन लें तो ये x अब ये वैल्यू जो है इधर आके माइनस 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा। अब ये प्लस 24 है तो x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 12 और ये माइनस 2 कॉमन लें तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 12 कॉमन लें तो ये बचेगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0 ये आ गया। ये x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक 12 आ गई और एक x की वैल्यू 2, तो 2x की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि अगर b 2 दिन में करेगा तो a 6 दिन कम लेता है तो वो तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 12, तो b 12 दिन में करता है और a हमारा 6 दिन में। अगर दोनों मिलके बात करें तो a का काम एक दिन का 1/6 और b का एक दिन का 1/12। एलसीएम लें तो ये 12 आ गया, ये 2 प्लस 1 ये 3/12, तो एक दिन का दोनों का काम 1/4 हो गया। यानी पूरा काम ये दोनों मिलके 4 दिन में करेंगे। तो ये हमारा आंसर जो है वो 12 है। आगे
क्वेश्चन दे रखा है, दो पाइप एक साथ एक टैंक को भरने में 3:1/13 मिनट लेते हैं। ए और बी दो पाइप मान लेते हैं। ये एक टैंक को 3/1/13 मिनट में भरते हैं। एक पाइप 3 मिनट ज़्यादा लेता है दूसरे पाइप से। तो फर्स्ट पाइप जो है ए, वो मान लेते हैं x मिनट लेते हैं। तो बी पाइप 3 मिनट ज़्यादा लेगा, यानी कि x+3। ये हो गया। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। तो दोनों पाइप अलग अलग कितना टाइम लेते हैं भरने में, ये बताना है। अब टैंक और टाइम एंड वर्क सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब ये x मिनट में फुल करता है टैंक को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये 1/x। ये टैंक भरने में x+3 मिनट लेते हैं, तो 1 मिनट में भरेगा 1/x+3। और दोनों मिलके 40/13 मिनट लेते हैं, तो 1 मिनट में ये 13/40 इतना टैंक भरेंगे। तो ये 1 मिनट का इसका काम है, ये बी का और ये दोनों का। अब एलसीएम लें, तो x इंटू x+3, ये हमारा x+3 प्लस x इक्वल टू 13/40, ये आ गया। एलसीएम लेने के बाद अब ऐड करें, तो ये 2x+3, 40 इधर आके मल्टीप्लाई, ये 13x इंटू x+3, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करें 40 को 2 से, तो ये हमारा 80x और ये 120, ये 13x², ये 39x, ये हो गया। पूरी इक्वेशन एक साइड लिखें, तो 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120। अब 0, 13x², अब 39x में से 80 माइनस करें, तो ये हमारा 41x माइनस 120, ये हो गया। अब इसके फैक्टर करें, तो ये हमारा 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब 13x कॉमन लें यहाँ से, तो ये हमारा x माइनस 5
24 कॉमन ले तो ये भी हमारा x-5 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x-5 जो है वो कॉमन लेंगे तो ये हमारा 13x प्लस 24 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब यहाँ दो फैक्टर हैं, x-5 इसे 0 के इक्वल रखेंगे और 13x प्लस 24 इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो x की वैल्यू हमारी -24/13 आ गई और x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ये वैल्यू होगी हमारी, तो ये होगी नहीं। तो a जो है इस टैंक को भरने में 5 मिनट लेता है और ये 8 मिनट। और दोनों की अगर बात करें तो 1 मिनट में 1/5 और ये भरता है 1/8। एलसीएम लें तो 40। अब ये हमारा 8 + 5 13। तो 1 मिनट में इतना भरेंगे तो पूरा भरने में इन्हें कितना टाइम लगेगा 40/13 और यही दे रखा था हमारा। तो ये आंसर हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. A or B can finish the work in 12 days. Find the time taken by B to finish the work. अब A 10 दिन कम लेता है B से। तो A अगर मान लेते हैं लेट A takes X days, तो A 10 दिन कम लेता है तो B जो है वो X + 10 डेज लेगा, इससे 10 ज़्यादा, और दोनों मिलके 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो यहां A 1 दिन में कितना काम करेगा 1/x। B की बात करें तो B 1 दिन में कितना काम करेगा 1/x + 10, और दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे 1/12। एलसीएम लें यहाँ पे तो ये x × x + 10, ये हमारा x + 10 + x इक्वल हो गया 1/12 के। ये 2x + 10, ये x² + 10x इक्वल है हमारा 1/12 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, तो 12 × 2 24x, 12 × 10 120, और ये हमारा x² + 10x ये आ गया। ये वैल्यू इधर भेजेंगे तो 0 = x²। अब 10x - 24 माइनस का 14x और माइनस का 120 ये आ गया। अब फैक्टर करें इसके तो x²
तो ये हमारा माइनस का 20 और प्लस का 6 हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएंगे। x हमारा कॉमन आ गया, x माइनस 20 प्लस 6 x माइनस 20, ये हो गया। पूरे में से कॉमन ले x माइनस 20, तो ये बचेगा x प्लस 6 और फैक्टर हमारे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी 20 आ गई और ये x की वैल्यू माइनस 6। तो ये हमारे आंसर हो गए x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस 6। ये आ गया। आगे अब जो A है वो 20 दिन में काम खत्म करता है, तो B 20 दिन में काम खत्म करेगा और वो A और B जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेता है, तो 30 दिन में काम खत्म करेगा। दोनों मिलके बात करें तो 1/20 और 1/30, एलसीएम हमारा 60 हो गया। ये 5, ये 3 और ये 2, 5 हो गया। 5/60 कैंसिल करें तो 1/12। एक दिन में 1/12 काम करेंगे तो टोटल काम 12 दिन में। ये आंसर आ गया हमारा। तो A 20 दिन में काम खत्म करता है और जो B है वो 30 दिन में। ये हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, दो पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। वन पाइप फिल दी टैंक 10 आवर फास्टर देन दी अदर। तो x और y मान लेते हैं। x जो है वो A और B, A जो है x घंटे में टैंक को भरता है और B जो है 10 घंटे ज़्यादा लेता है। और दोनों मिलके 12 घंटे में भरते हैं। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, बस पिछले वाले की तरह। इसमें डेज थे और इसमें आवर, इसमें आदमी थे और इसमें पाइप है, तो सेम क्वेश्चन है। तो ये रहने देते हैं, सेम वैल्यू आएगी। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर। दो पाइप मिलकर एक टैंक को इतने घंटे में भरते हैं। अब एक पाइप जो है दूसरे से 10 घंटे कम लेता है, तो दोनों पाइप अलग अलग कितना टाइम लेते हैं ये बताना है। तो मान लेते हैं A जो है x घंटे में भरता है टैंक को, तो B x प्लस 10 में भरेगा। 10 घंटे कम तो x प्लस 10 भी ले सकते हो और x माइनस 10 भी ले सकते हो। तो पिछला क्वेश्चन हमने x प्लस 10 लेके किया था, इसलिए यहाँ पे x माइनस 10 आर, ये हो गया।
तो ये x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में ये कितना टैंक भरेगा? 1/x। ये पूरे टैंक को भरने में x - 10 आवर लेता है, तो 1 घंटे में ये कितना टैंक भरेगा? 1/x - 10। और दोनों मिलके इतना टाइम लेते हैं, तो ये 75/8 ये आ गया। तो ये टोटल टाइम लेते हैं इतना, ए और बी मिलके। तो 1 घंटे में ये कितना भरेंगे? 8/75। एलसीएम ले तो x - 10 प्लस x, और ये डिवाइड में x इंटू x - 10 इक्वल हो गया 8/75 की। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2x - 10 इंटू 75 इक्वल हो गया 8 इंटू x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x² - 10x। ये 75 इंटू 2 150x, ये -750, 8x² - 80x ये आ गया। अब पूरी वैल्यू जो है इधर भेजे तो 8x² - 80x - 150x प्लस 750, 8x² - 230x प्लस 750 ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 4x² माइनस ये 115x प्लस ये हमारा 375 ये आ गया। अब फैक्टर करें तो ये हमारा 1500 है, तो 100 और 15 में तोड़ेंगे इसे, -100x - 15x प्लस 375। अब दोनों में से 4x कॉमन ले तो ये x - 25 बचेगा, ये माइनस का 15 कॉमन ले तो x - 25 बचेगा, ये आ गया। x - 25 अगर कॉमन लेंगे तो ये 4x - 15 ये आ गया। अब दोनों फैक्टर जो हैं ज़ीरो के इक्वल रखे अलग अलग, तो x - 25 इज इक्वल टू 0 और ये 4x - 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 25 ये आ गई हमारी, और ये x इज इक्वल टू 15/4 ये हो गया। x इज इक्वल टू 15 ये आ गया हमारा। x 25 और 15/4 है। तो अगर ये 25 आवर में फिल करता है तो ये फिल करने में 15 आवर लेगा। अब इसे सोल्व करके चेक करें तो 1/25 प्लस 1/15 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 75, ये 3 पे और ये 5 पे, 8/75। 1 घंटे में
इतना भरेंगे और टोटल भरने में इन्हें टाइम लगेगा 75/8 आवर। तो यही दे रखा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ए जो है 25 घंटे में भरेगा और बी जो है वो 15 घंटे में। आगे दो पाइप मिलकर एक टैंक को 11:1/9 मिनट में भरते हैं। यानी कि 100/9 मिनट। अब इफ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन दी अदर, तो एक पाइप दूसरे से 5 मिनट ज्यादा लेता है, तो ए मान लेते हैं x मिनट लेते हैं, तो बी उससे 5 मिनट ज्यादा लेता है, तो x + 5 ये हो गया। अब ए x मिनट लेता है, तो 1 मिनट में ये टैंक को भरेगा 1/x। बी x + 5 मिनट लेता है, तो ये 1 मिनट में भरेगा 1/x + 5, और दोनों मिलके 1 मिनट में भरेंगे 9/100। पूरा 100/9 मिनट में भरते, तो 1 मिनट में 9/100 भरेंगे। एलसीएम लें इसका, तो ये x × x + 5, ये यहाँ पे x + 5 प्लस में x = 9/100 ये हो गया। ये हमारा 2x + 5 × 100 इक्वल है 9। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x ये आ गया। ये 200x + 500, ये 9x² + 45x ये हो गया। सारी वैल्यू इधर भेजें तो 9x² ये हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 155x और माइनस के 500 ये आ गया। अब फैक्टर करें इसके, तो ये हमारा 4500 है, तो वैल्यू जो है हमारी 9x² - 180x + 25x ये होगी। इसमें से 9x कॉमन ले तो ये बचेगा x - 20, तो 9x कॉमन लेंगे तो x - 20, और ये 25 कॉमन लें तो x - 20 ये आ गया। अब x - 20 कॉमन ले तो ये हो गया हमारा 9x + 25, x - 20 = 0 और 9x + 25 = 0, तो x की वैल्यू हमारी 20 आ गई और ये -25/9, तो x जो है वो हमारा
20 हो गया। तो ये ए जो है 20 मिनट में भरेगा और ये 25 मिनट में। तो ये आंसर हो गया हमारे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।